नीतियों से कई मुद्दे निकलते हैं। मुद्दे से उठने वाले गुस्से से हम सरकार तो बदल देते हैं, लेकिन वो सरकार कामयाब सरकार हमारे लिए नहीं हो पाती। इस सरकार के जो चरित्र हैं उसमें ये स्वाभाविक है, इसलिए सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। उनका भी चरित्र वही है जिसके कारण जनता हमेशा लगातार जो है अपने ही दुश्मन को चुनती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और आज दिल्ली में तीसरा ओबीसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और इसमें हमारी मुलाकात हुई है सुबोध नारायण मालाकार जी से, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जेएनयू के। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस समय में? पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय समझ ओबीसी के बारे में क्या होनी चाहिए, उसका सीधा संबंध सामाजिक न्याय के प्रश्न से है। और इसलिए एक हमें जो दृष्टिकोण बनाना है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ कैसे विकसित हुई ओबीसी और सामाजिक न्याय के लिए, इसके लिए हमने कुछ बातें यहाँ रखी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें एक नीतिगत समझ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, मुद्दा पर आधारित नहीं। एक नीतियों से कई मुद्दे निकलते हैं, मुद्दे से उठने वाले गुस्से से हम सरकार तो बदल देते हैं, लेकिन वो सरकार कामयाब सरकार हमारे लिए नहीं हो पाती। इसलिए नीति के ऊपर प्रहार होना जरूरी है। और अंतिम में मैं ये भी बताया कि हमेशा लगातार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बदलते हुए जो चीज़ है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम बदलते हुए चीज़ को नहीं देखते हैं तो हमारी आशाएं धूमिल होती चली जाती हैं। इसीलिए हमेशा चेंजिंग सिचुएशन में विश्लेषण करना चाहिए। ये हमारा लास्ट है और इसलिए मैं कहता हूँ नैरेटिव जो होना चाहिए, जो नैरेटिव बहस का होना चाहिए, वो चलते हुए बहसों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि सूक्ष्मता से धरती के ऊपर नज़र डाल करके बहस को की दिशा बनानी चाहिए। आम जनता इस जो आप ये बात बोल रहे हैं उसको कैसे समझे कि उन्हें कहाँ ध्यान देना चाहिए? आम जनता के बीच में ही बुद्धिजीवियों को जाना है। इसीलिए बुद्धिजीवी आज के दौर में बहुत फेल हुए हैं, क्योंकि आम जनता को सही बात बताने में हम सक्षम नहीं हुए हैं। और हमको ज़रूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, बल्कि जनता के साथ संवाद स्थापित करते हुए अपने दृष्टिकोण और अपने सिद्धांतों में को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अपनी बात दूसरे के ऊपर थोपनी चाहिए। सर, अभी एक मामला आया है कि जिस प्रकार से लैटरल एंट्री हो रही है जो केंद्र सरकार कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार के जो चरित्र हैं उसमें ये स्वाभाविक है, इसलिए सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार के चरित्र में निहित है, ये किसी के सरकार में चरित्र में निहित नहीं है, बल्कि हर अधिनायकवादी सरकार जितनी भी बनती जाएगी, अधिनायकवादी सरकार बननी है, क्योंकि ये जो है शोषण की प्रक्रिया ज़बरदस्ती जब तक नहीं करेगा जनता के ऊपर, तब तक शोषण की प्रक्रिया को वो चालू नहीं रख सकता है। इसीलिए ये कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं है बहस का कि ये, क्योंकि ये सरकार की स्वाभाविक नीतियां हैं जो शोषण से निर्धारित होती है, उनके शोषण के दृष्टिकोण से निर्धारित होती है। सर, ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा चुनाव है लोकसभा का जो हुआ है अभी पिछला चुनाव, जिसमें संविधान मुद्दा बना। और जब अब चुनाव खत्म हो गए हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया कि SC/ST कोटे में वर्गीकरण किया जाएगा और क्रीमी लेयर लाया जाए, तो जो लोग संविधान को लहरा रहे थे, संविधान के नाम पे बचाने के नाम पे लड़ रहे थे, उन पार्टियों ने, कांग्रेस ने उस पर, हालांकि अब बाद में उन्होंने स्टैंड लिया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने कोई बात नहीं कही। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल तो उनसे पूछिए जिन्होंने अपने स्टैंड को बदला है या अपने स्टैंड को बरकरार रखा है। अब तो स्टैंड उन्होंने बदला है, तो इसका जवाब तो वो देंगे, हम क्यों देंगे? हम तो जानते हैं उनका भी चरित्र वही है। नहीं, जनता तो खैर ये सोच के वोट देती है कि ये हमारे अधिकारों की बात करेंगे, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो वोट ले लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, अब जैसे कांग्रेस को सीट मिल गई है, लेकिन उन्होंने SC/ST मुद्दे पे शुरुआत में कुछ भी नहीं बोला। हालांकि जब खुद प्रधानमंत्री इस फैसले पे पीछे हटे, तब जो है खड़गे साहब ने लोकसभा में बयान दिया। जनता को यदि अपने ठगी का ज्ञान नहीं है कि मुझे कौन ठग सकता है, तो इसमें तो हमें जनता को जागरूक करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये हमारा दोष थोड़े है या उसका दोष सरकार में जो है उसका दोष थोड़े है, जनता का न दोष है। तो जनता जैसी सरकार चुनी है वैसा हम भोगेंगे।
ये हम उसको क्यों दोष मत देंगे जो हमको हमारे उल्टे जाते हैं, उसको हम क्यों दोष देंगे? दोष तो उसको देंगे जो चुनती है। तो अब उसकी चेतना पर को हम कैसे विकसित करें, यही बुद्धिजीवियों की भूमिका है कि आपके हित कहाँ हैं, आप कहाँ चले जाते हैं। ये तो हमारी जवाबदेही है बुद्धिजीवियों का, और भारत के बुद्धिजीवी इसमें फेल हुए हैं, जिसके कारण जनता हमेशा लगातार जो है अपने ही दुश्मन को चुनती जा रही है। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सुबोध नारायण मलाकार जी को, जो कि जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। और क्या है आपकी राय इस पूरी बातचीत पे, आप अपनी कमेंट हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।